नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point having coordinates 3, 4, 5 on the line whose equation is x minus 2 upon 2 equals to y minus 3 upon 5 equals to z minus 1 upon 3. सो बेटा जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है. क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है. मैंने उस परपेंडिकुलर का लेंथ भी निकालना है एंड उसका जो फुट है उसके बेटा मैंने कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं. अगर मैं ड्रामेटिकली आपको शो करूं तो कुछ ऐसा है कि मान लो ये वाला मेरा वो पॉइंट है जो मेरे को गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 5. इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं कैपिटल ए. ये वाली बेटा मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है. इसकी इक्वेशन देखो एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में है. x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. तो ये a b c की वैल्यू है. तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 5 एंड 3, ठीक है. तो अभी ऐसा है कि इस पॉइंट से इस लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसका ये फुट है, ठीक है. फुट को हम डिनोट करते हैं लेटर बी के साथ. मैंने इस परपेंडिकुलर का लेंथ भी निकालना है और मैंने जो इसका फुट है बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं. तो बात है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है. तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मेरे पास ये वाली जो गिवन लाइन है, मैंने इस लाइन के ऊपर एक एनी पॉइंट कंसिडर करना है, ठीक है. मैंने एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करने हैं. उसका मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का. तो आपने लिखना है सबसे पहले कंसिडर कंसिडर एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन. तो उसका मेथड क्या है, कभी भी आपने लाइन के ऊपर एनी पॉइंट कंसिडर करना हो तो वो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को. जो भी हमारी लाइन की इक्वेशन है उसको बेटा हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है. जैसे यहाँ पे मान लो कि मैंने ना लाइन की इक्वेशन को के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया. अभी क्या करना है कि मैंने फर्स्ट टर्म को के इक्वल करना है. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू के. देन सेकंड टर्म को के इक्वल करना है. फिर बेटा मैंने जो मेरे पास थर्ड टर्म है उसको के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ से बेटा मेरे पास x की वैल्यू आएगी 2k प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 5k प्लस 3, z की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 1, ठीक है बच्चे. तो ये आ जाएगा एनी पॉइंट. देयरफॉर एनी पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन इज, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2k प्लस 2, 5k प्लस 3, 3k प्लस 1, ठीक है. अभी मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट, अभी देखो ये जो पॉइंट है वो ये इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है. एनी का मतलब है कोई भी पॉइंट. देखो बेटा एक लाइन बनती है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स जब मिलते हैं तो तब एक लाइन बनती है. तो ये किसी भी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हो सकते हैं. शर्त ये है कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होना चाहिए. तो अभी देखो ये वाला जो बी पॉइंट है जिसको मैंने, जो हमारा पॉइंट है, जो मतलब जो हमारा ये परपेंडिकुलर है, मैंने उसको फुट कंसिडर किया है. तो अभी बी पॉइंट भी गिवन लाइन के ऊपर है. तो इसका मतलब है कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम लेट करते हैं, लेट बी. अभी ये वाले उसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर कर लेते हैं 2k प्लस 2, 5k प्लस 3, 3k प्लस 1 be the foot of perpendicular
drawn from point A having coordinates 3, 4, 5। ठीक है बच्चे, ओके। आप चाहो तो आप यहाँ पे भी बी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे लिखेंगे तो ये पूरे नहीं आएंगे, कंजस्टेड फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, तो रहने भी दो, चलेगा। अभी देखो बेटा, ऐसा है कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ए बी, वो हमारी गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनमें रिलेशन होल्ड करता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन मेरे को गिवन है, तो उसकी इक्वेशन से गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। अभी मेरे को डायरेक्शन रेशियोज चाहिए जो ए बी लाइन सेगमेंट है, तो अभी बात आती है कि जो मेरा ए बी लाइन सेगमेंट है उसके डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे। तो बड़ी आसान है ये चीज़, कैसे निकालना है। देखो बेटा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं। तो अभी आपको मालूम है कि अगर एक लाइन दो पॉइंट में से पास करती हो तो उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो बेटा उस रिलेशन को यूज़ करके हम जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो वो क्या रहेंगे। अभी इसको मान के चलो x1, y1, z1, जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको मान के चलो x2, y2 एंड z2। बेटा डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फार्मूला आता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं अगर एक लाइन दो पॉइंट में से पास कर रही हो। तो अभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 3 कॉमा 5k प्लस 3 माइनस 4 कॉमा 3k प्लस 1 माइनस 5। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2k माइनस 1 कॉमा 5k माइनस 1 कॉमा 3k माइनस 4। तो ये वाली जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। एंड गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, देखो गिवन लाइन की इक्वेशन मैंने पहले भी बोला है एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में है, तो आप सीधा ही डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियोज है मेरे पास 2, 5, 3। अभी दोनों लाइन ए बी लाइन सेगमेंट एंड गिवन लाइन बोथ आर परपेंडिकुलर, सिंस गिवन लाइन and AB line segment both are perpendicular to each other, therefore क्या आएगा। अभी हमने पीछे भी ये रिलेशन यूज़ किया था, यहाँ पे फिर से यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा, दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से आएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि लाइंस दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो जो उनके रेशियोज हैं उनमें ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो अभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 4k माइनस 2 प्लस 25k माइनस 5, 9k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो बेटा 9 प्लस 4 ये आ जाएगा 13, 13 प्लस 25 तो ये आ जाएगा 38k। नेक्स्ट आएगा 12 माइनस 5 माइनस 17 माइनस 2, देन आ जाएगा माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा मेरे पास k की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है बच्चे, तो अभी मेरे को चाहिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास ये हैं, तो बेटा के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, अभी मैंने वैल्यू बी के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 2 कॉमा 5 इंटू 1/2 प्लस 3 कॉमा 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा बी के
कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1+2 3, तो 3 2 का 6, 6+5 11/2, 2+3 5/2। तो ये बेटा मेरे पास जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर का फुट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर का जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट तो आ गए। अभी नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी बी के पॉइंट्स 3, 11/2, 5/2, तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर का लेंथ। तो बेटा लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, मैंने ए एंड बी पॉइंट के इन बिटवीन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि जितना ए एंड बी के इन बिटवीन डिस्टेंस होएगा उतना ही लेंथ होएगा परपेंडिकुलर का। तो अभी मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है जो आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ रखा है। तो फार्मूला आता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर एंड देन पूरे का अंडर रूट। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास जो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा उसका बेटा ये लेंथ होएगा। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। ओके बच्चे।